हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सेट टू 2023 यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें के जितने भी 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 2 नंबर और 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। और हाँ, इसके पहले के जो 2024 के जितने भी सेट थे, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। इससे क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इसमें से कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें लिखा है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन में स्टार लगे होंगे, उन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम सॉल्व नहीं करेंगे। और हाँ, जितने में फ्रेंड्स स्टार नहीं लगे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। मतलब कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिनमें से आपको 5 को सॉल्व करना होता है। जो आपको समझ में आए उसको आप सॉल्व करिएगा। तो पहला तो फ्रेंड्स हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। लेकिन यदि ये सेकंड में स्टार नहीं लगा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मतलब कि इसमें ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसको 2 क्वेश्चन देकर 2-2 नंबर में इसको डिवाइड कर दिए थे। लेकिन ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 4 नंबर का ही है। तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। कह रहा है 867 और 255 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर हमें ऐसे मासा नहीं लेना है, हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें दूसरे का एक सेकंड हम सॉल्व कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ऐसे आपको लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है, उसको हम ए मानेंगे। तो यहाँ पर 867 दिया गया है, और यहाँ पर बी इक्वल टू 255 दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही कहता है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं इतना, बस। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए के स्थान पर 867 लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे बी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 255। अब देखिए फ्रेंड, 255 हमें दोनों को बराबर करना है। तो ये कितनी बार गुणा करेंगे, 255 को हम 3 बार गुणा करते हैं। क्यों के स्थान पर 3 आ जाएगा। कैसे समझ में आया, तो आपको यहाँ पर गुणा कर कर चेक करना है, ये कितनी बार जाएगा। 255 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 का 5 हो जाएगा। रफली ऐसे लिख ले रहे हैं, 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15 एक 16 का 6, और 3 दूना 6 और एक 7, 765 आया है। अब 867 में से 765 को माइनस कर देंगे, तो जितना भी आएगा उसको हमें प्लस कर कर यहाँ पर लिख देना है। मतलब कि यहाँ पर 102 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 102 आएगा। अब यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब हमें करना क्या है, दूसरा स्टेप आना है। यहाँ पर ये 255 दिया गया, अब इसको यहाँ पर लिखना है। 255 यहाँ पर आपने लिख दिया। अब यहाँ पर इक्वल टू, ये क्या लिखा है, आप कहेंगे कि ये 102 लिखा है। तो अब आपको इसको यहाँ पर लिखना है। 102 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 255 आ जाए तो 2 बार करेंगे। 3 बार करेंगे तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार गुणा करते हैं। तो 102 को 2 बार गुणा करेंगे तो 204 आ जाएगा। ये कितना है, 255 कितना कम है, 51 कम है, तो 51 यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 102 को यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 102 है, यहाँ पर 51 आया था। जब यहाँ पर 102 आया था तो इसको यहाँ पर लिखे थे, अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 51 हो गया। अब 51 गुणे 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तब तक हमें इसको लिखना है जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर ये इतना आ चुका है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ आपका यहाँ पर ये 51 आ चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। जो इसके पहले वाला सेट फ्रेंड्स हम सॉल्व किए थे 2023 का फर्स्ट सेट, उसमें भी फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर 6 सेकंड है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, उसमें 4 सेकंड दिया गया था। मतलब कि डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ी चेंज होगा। जैसे आप सॉल्व करते हैं उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को
30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाथ की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाथ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करने में लेंदी हो सकता है, तो उससे आपको नहीं डरना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है इसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये राजमार्ग है, ये यहाँ ये मीनार तक जाता है, कह रहा है इसके मीनार के पास तक जाता है, यहाँ तक गया। अब यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से वो देख रहा है, इस यहाँ पर ये जो भी कार है, क्या है, कार है ना, तो कार जा रहा है यहाँ से, कार यहाँ से चलकर यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से जब इसने देखा तो इसका अवनमन कोण कितना था, अवनमन कहें या उन्नयन कहें दोनों बराबर ही होता है। तो कह रहा है अवनमन कोण कितना था, 30 अंश था, ठीक है। अब कह रहा है 6 सेकंड बाद, मतलब कि जब कार यहाँ पर थी 6 सेकंड बीत गया तो कार यहाँ पर आ चुकी थी, तब इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, तो कह रहा है 60 अंश हो जाता है। कितने सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, बस इतना ही आपको इसमें बताना है। तो चलिए इसको हम नेम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी हो गया, ये इतना हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान ले रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार ए डी और सी डी लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक्स और वाई मान रहे हैं। बस जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए चित्रानुसार जो भी दिया गया उसको आप लिखेंगे, ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 अंश है, और ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 60 अंश है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे सी डी इक्वल टू यक्स तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय, कार द्वारा लिया गया समय, गया समय कितना है, 6 सेकेंड। यहाँ पर ज्ञात जो करना है उसको लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, एडी, एडी मतलब कि क्या माने हैं, वाई दूरी तय करने में लिया गया समय, करने लिया गया समय, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। अब त्रिभुज लेंगे यहाँ पर ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30, tan 30 इक्वल टू लंब कितना है, ए बी बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी, ये हो गया। इतना समझ में आया। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, सही, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू यहाँ पर ए बी कितना है, यहाँ पर ए बी नहीं दिया गया है, यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर ए सी कितना है, यक्स प्लस वाई है, यक्स प्लस वाई यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई बटे में यहाँ पर √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। देखिए हमारा ए बी आ चुका है, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। यहाँ पर अब त्रिभुज दूसरा मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए कौन सा त्रिभुज माने हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह क्या रहा है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू ए बी अपॉन, यहाँ पर ए डी कितना है, वाई है, ये हो गया। यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो √3 वाई इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू को क्यों फाइंड किए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ पर ये इतना है, ए बी यहाँ पर ये इतना है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो ए बी तो हमें लाना नहीं है, इसको हटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो ए बी के बराबर ये है, ए बी के बराबर ये है, इसका मतलब दोनों को हम बराबर दिखा सकते हैं। तो √3 इक्वल टू √3 वाई, ये इधर गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 3y हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर 2y हो जाएगा।
कितना आया है, यक्स इक्वल टू 2y। ये समीकरण आपका 3 बन चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये दूरी कितना है, यक्स है। इतनी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो क्या हम यहाँ पर कार की चाल को क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? तो आप कहेंगे दूरी भी ज्ञात है और टाइम भी ज्ञात है, तो हम कार की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कार की चाल चाल बराबर क्या होता है, कार की चाल बराबर दूरी बटे में क्या होता है, समय। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी कितना है, यक्स है, समय कितना है, 6 सेकंड। ये इतना क्या है, कार की चाल है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, कार की चाल कितना है, यक्स बाई 6 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए चाल ये ज्ञात हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई दूरी, क्योंकि वाई दूरी आगे वो तय करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं वाई दूरी कार द्वारा तय करने में लिया गया समय। तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी कितना है, तो आप कहेंगे दूरी, अगर आप कहें तो यहाँ पर y हो गया। चाल कितना है, तो चाल यहाँ पर ये आ गया है, चाल यही तो ज्ञात की है ना। तो यक्स बाई 6 हो जाएगा इक्वल टू, अगर हम देखें तो 6, ये y यहाँ पर है, ये 6 ऊपर जाएगा तो 6y बटे में यक्स हो जाएगा। y को क्या हम हटा सकते हैं, या फिर यक्स को आप जिसको हटाना चाहे उसको हटा सकते हैं। तो चलिए हम यक्स के स्थान पर यहाँ पर 2y लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6y बटे में यहाँ पर 2y। इससे ये कैंसिल 3, मतलब कि यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर समय है तो 3 सेकंड। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, जब हमें दूरी ज्ञात हो गया और समय ज्ञात है तो चाल ज्ञात कर लिए हैं। कौन सी दूरी हमें तय करना है, हमें दूरी y को तय करना था। तो y दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चाल तो सेम ही रहेगा ना, जितना ये यक्स दूरी तय करने में लिया था समय, मतलब यक्स दूरी तय करने में जितनी चाल थी उतना फ्रेंड्स y दूरी तय करने में भी उतनी ही चाल होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे समय, दूरी कितना है, y है, जो आगे की दूरी तय करेगी। यहाँ पर आप समझ लीजिए ये है, मतलब इतना तो ये दूरी तय कर चुकी है, तो y दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, दूरी कितना y, चाल कितना है, यक्स बाई 6। तो यहाँ पर लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सेकंड आएगा। तो 4 नंबर को क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके कंफर्म हो चुके हैं। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना था। अगर इसको ना निकाले होते तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बिंदुओं ए बिंदु ये दिया गया है, बिंदु बी ये दिया गया है। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भाग में जो विभाजित कर रहे हैं उन बिंदुओं के यहाँ पर हमें निर्देशांक को बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी रेखाखंड हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये ए बी रेखाखंड है और यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। तो देखिए -2,2 ये दिया गया है और यहाँ पर 2,8 ये दिया गया है। अब इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो एक ये हो गया और एक ये 4 बराबर भागों में डिवाइड हुआ। देखिए 1 2 3 4 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ नेम देना चाहते हैं दे दीजिए। यहाँ पर ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, ये डी है, ये ए हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप लोग बताएँगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये इतना-इतना ये सब दिया गया है, ये क्या है, बराबर हैं। एई बराबर है, ईडी, सीडी सब ये बराबर हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक खंड ये हो गया, ये दूसरा, एक खंड ये दूसरा। तो क्या ये इसके बीच में आ रहा है? तो आप कहेंगे आ रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स AB का मध्य बिंदु क्या है? D है। तो यहाँ पर लिखेंगे, A को लिख लेते हैं -2,2 और यहाँ पर B को लिख लेते हैं 2,8 ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए बी का या फिर ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु का फार्मूला जानते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये आपका फार्मूला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x, y, ये हो गया।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फार्मूला भी यहाँ पर लिखे हैं। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक -2, 2 यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर लिख देना है प्रश्नानुसार। इसको लिखने से हम पूरे क्वेश्चन को नोट करने से बचते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर हमें पूरे क्वेश्चन को नोट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रश्नानुसार लिख देते हैं। तो ये हो गया इतना, और यहाँ पर बी दिया गया है 2,8, ये हो गया। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ये ए बी और इसका मध्यबिंदु है, यहाँ पर डी दिया गया है, तो ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 x2 y2 ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, y इक्वल टू, इसको ऐड करना है मतलब x1 और x2 को, -2 और यहाँ पर +2 बटे में 2 और यहाँ पर 2 + 8 बटे में यहाँ पर 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, 8 2 10, 10 के बटे में 2 है मतलब कि 5 आएगा। तो यहाँ पर डी का हमें यहाँ पर निर्देशांक मिल चुका है, कितना है 0,5 है। एक तो यहाँ पर ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 0,5, ये हो गया। अब क्या फ्रेंड्स, ये दोनों बराबर हैं, मतलब ए और ई डी, मतलब कि इसके बीच की दूरी बराबर है, मतलब कि ये मध्य बिंदु होगा। तो ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई, ए डी का मध्य बिंदु है, ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये हो गया। यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का क्या है -2,2 है, और यहाँ पर डी का 0,5 है, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो x1 और y1 x2 y2 ये हो गया। ई का अगर हमें यहाँ पर निर्देशांक देखना हो तो यहाँ पर लिखेंगे x डैश और y डैश, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो -2 + 0 बटे में 2 और यहाँ पर 2 + 5 बटे में यहाँ पर 2, ये हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो -2 बटे में 2 और यहाँ पर 7 बटे में 2, ये हो गया। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो -1,7/2 ये हो जाएगा। ये एक और आंसर आ चुका है आपका। अब इसमें देखिए सी को हम ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो यहाँ पर सी का भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी, बी डी या डी भी कुछ भी लिख सकते हैं, बी डी का मध्य बिंदु है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 मिनट। देखिए x डबल डैश y डबल डैश, थोड़ा सा डिफरेंस हमें करना है तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसको ऐड करना है तो सबसे पहले इसको हम d वाले को लिख लेते हैं। d क्या है 0,5 है, और यहाँ पर b कितना है 2,8 है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसा यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको ऐड करना है तो x1 y1 x2 y2 ये दिया गया। इसको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको y डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पर 0 + 2 बटे में 2 और यहाँ पर 5 + 8 बटे में 2, ये हो गया। 2 बटे में 2 और 13 बटे में 2 कितना आ जाएगा 1,13 बटे में 2, ये इतना आ गया। देखिए सबका यहाँ पर आ चुका है, तो आपको लिख देना अगर आप आंसर लिखना चाहें। ई डी तथा सी के निर्देशांक यहाँ पर लिख दीजिए क्रमशः, मतलब कि ई को पहले लिखें तो पहले ई वाले को लिखेंगे। तो ई का यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आया है -1,7 बटे में 2, ये हो गया। और यहाँ पर डी का लिखना है तो डी का यहाँ पर कितना आया था 0,5, उसके बाद सी का कहाँ है, ये है, तो 1,13 बटे में 2 ये दिया गया है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। जब आपने इतने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपको आंसर भी यहाँ पर लिख देना है, ताकि समझ में आए कि आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है इसमें कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, आपको इसको 2 से 3 बार रीड करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम आपको लिख कर बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, माना भिन्न क्या है, x/y है, माना भिन्न
यक्स अपॉन वाई है। और देखिए इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है इसमें कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ये जो अंश है उसके हर से 3 कम है, मतलब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है ये समझ लीजिए। मतलब कि ये जो यक्स है इससे कितना कम है, 3 कम है। इसमें से हम 3 माइनस कर देते हैं तो ये अंश मतलब ये जो यक्स है इसके बराबर हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। अब आगे यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसमें कह क्या रहा है कि अंश और हर में 2 ऐड कर दीजिए। तो अंश में 2 ऐड करेंगे, हर में 2 ऐड करेंगे। हर क्या है, वाई है, तो वाई प्लस 2 ये हो गया। तो इसको जब हम इतना ऐड किए हैं और कह रहा है जो मूल भिन्न है, क्या है मूल भिन्न, यहाँ पर यक्स अपान वाई है। जब इसको हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, 29/20 के बराबर। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो यक्स प्लस 2 और यहाँ पर वाई प्लस 2 प्लस यक्स अपान वाई इक्वल टू यहाँ पर 29 बटे में यहाँ पर 20 ये दिया गया है। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर ये इस साइड जाएगा तो लिखेंगे इसमें, ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे वाई यक्स प्लस 2 और ये इस साइड जाएगा तो प्लस यक्स वाई प्लस 2 बटे में क्या हो जाएगा, वाई वाई प्लस 2 ये हो जाएगा इक्वल टू 29/20 ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स आपको कंडीशन याद होगा जो अभी हम माने थे, एक्स इक्वल टू क्या है, y-3 है। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम अप्लाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप x के स्थान पर y-3 रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर y-3 रखेंगे। तो चलिए यही करते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर y-3 रखेंगे तो y लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 से, ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। ये लिखें, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से y यहाँ पर क्या होगा, y-3 प्लस 2 ये हो गया प्लस x के स्थान पर y-3 और y प्लस 2 ये आ गया बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे, y प्लस 2 इक्वल टू 29/20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो y-1 प्लस और यहाँ पर y-3 y प्लस 2, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो क्या हुआ, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो y प्लस 2 इक्वल टू 29/20 ये हो गया। इसके आगे चलिए सॉल्व करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस वाई ये हो जाएगा प्लस, अब इसको इधर गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर और वाई को 2 से गुणा करेंगे तो 2y माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसको हम गुणा कर लेते हैं तो 29 बटे में यहाँ पर 20 ये हो गया और यहाँ पर ये वाई स्क्वायर प्लस 2y ये इतना हो गया। अब आगे यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इतने को, तो ये 2y हो जाएगा, 2y स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा, ये है ये इसको, तो यहाँ पर देखिए -3y माइनस वाई माइनस 4y और ये प्लस 2y, मतलब कि -2y माइनस 6, इसको हम 20 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे तो 29 से गुणा हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 2y। समझ में आया यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 20 दूना 40 वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20 दूना 40y माइनस 20 छक्का 120 ये हो गया इक्वल टू 29y स्क्वायर और 29 दूना 58 प्लस 58y ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर लीजिए तो लिखेंगे 40y स्क्वायर और उसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे तो -29y स्क्वायर माइनस 40y और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -58y माइनस 120 इक्वल टू यहाँ पर 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 40 में से 29 जाएगा तो 11y स्क्वायर और इसमें देखिए इसको ऐड करना पड़ेगा तो 50 40 90 98 माइनस 98y और यहाँ पर -120 इक्वल टू यहाँ पर 0 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे ए इक्वल टू कितना है, 11 है और यहाँ पर बी इक्वल टू -98 और सी इक्वल टू -120। तो यहाँ पर लिखेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में यहाँ पर 2a, यह वाई इक्वल टू ये हमें देगा, फार्मूला है तो -b मतलब कि 98
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 11 इंटू सी कितना है माइनस 120 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बटे में 2 इंटू ए कितना है 11 है। ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में स्टार लगा इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एफ नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है इस टाइप से, वर्ग अंतराल बारंबारता। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको नोट कर चुके हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सही कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को ऐड करिए उसके बाद हाफ कर दीजिए। 60 20 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, 160 का आधा कितना होगा 80, और यहाँ पर 250 का आधा कितना हो जाएगा 250 का आधा कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 250 और यहाँ पर 150, ये 300 400 का आधा कितना हो जाएगा 200। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 2 5 600 का आधा 300, ये तो होगा ना। ये देखिए 300 3 2 5 1 600, 4 3 7 1 800, 800 का आधा कितना हो जाएगा 400। अब इसको इधर गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 7 28, मतलब कि 280 हो जाएगा। ये हो गया। 8 पंचे 40 तो 400, और यहाँ पर देखिए 16 पंचे 80 का 0 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 5 37 का 7 हो जाएगा, हासिल आया 3। तो 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 3 19। ये हो गया। अब 12 दूनी 2400 हो जाएगा। ये हो गया। 3 दूना 600, 4 3 1200। ये देखिए आपका इतना ये आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक बार और चेक कर लेना है क्या ये सही है। तो देखिए 4 7 28 280, 8 पंच 40 400 हो गया, 16 पंच 80 का 0, हासिल आया कितना 8 आया है, 16 दूनी 32 8 40 होगा। ऐसे आपको चेक कर लेना, ठीक है ना। 16 दूनी 32 8 40 का 0, हासिल आया 4, 16 1 16 4 20। तो यहाँ पर 20 आपको लिखना है। देखिए यहीं पर मिस्टेक हो गया था, अगर यहाँ पर हम इसको चेक ना करते तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो जाता, मतलब कि पूरा सॉल्व करने के बाद भी हमें नंबर नहीं मिलते। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 12 दूनी 2400, 3 दूना 600, 4 3 1200, सही है। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा एफ आई इक्वल टू, इसको ऐड करिए, 7 5 12, 12 और 10 22, 6 28, 2 30 10 40, 3 43, 2 45, 45 है। एक बार और इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 3 2 5, 12 5 17, 10 27, 3 30 3 35, 5 33 5 38, 7 45, सही है। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 0। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8 आएगा। अब तीसरे में आते हैं तो 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 2 18 का 8, हासिल आया 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1, और ये 1 2 2 4 2 6, कितना आया यहाँ पर 68 80। अब 68 80 आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य। देखिए फ्रेंड्स, ऐड करने में भी मिस्टेक हो सकता है, आपको एक बार और चेक कर लेना है, एग्जाम में भी ऐसे आपको करना है। समांतर माध्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 68 80 बटे में यहाँ पर 45। ये हो गया। 5 से इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 9 45, और इसको 5 से करेंगे तो 1, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 5 3 15 38, 5 7 35, 3 0 5 अंक 30। इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 को एक बार 9 बार जाएगा, मतलब एक बार जाएगा, और इसमें कितना बचेगा 9 4 13 47 हो जाएगा। तो 9 पचे 45, 2 6 मतलब 26। तो यहाँ पर कितना होगा, कितनी बार जाएगा 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर 26 है तो 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, पॉइंट लिखेंगे। अब 26 में से 18 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 बार जाएगा, 9 8 72। तो कितना आया 152.8। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम कम है, इसलिए फ्रेंड्स 6 नंबर वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।